दोस्तों जंगल वो जगह है जहां आए दिन दंगल होता रहता है और फिर यही जंगल का दंगल जंगल में मंगल का नजारा पेश करता है। यहाँ जानवरों को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे जानवर का शिकार करना ही पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। कभी कभार ये जानवर अपनी भूख से हटकर भी अपनी जाती दुश्मनियां निकालने के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। कभी कभार जानवर अपनी ताकत का नशा भी दिखाते हुए नजर आते हैं। यहाँ कभी कोई माहिर शिकारी बड़े से बड़े जानवर का बआसानी शिकार कर ले तो कभी कभी यही खूनख्वार शातिर शिकारी खुद किसी जानवर का शिकार बन जाता है। ऐसे ही तेज और चालाक शिकारियों में नाम आता है हाइना का। जी हाँ दोस्तों, हाइना का शुमार कामयाब शिकारियों में होता है। अफ्रीका में इसे सबसे बड़ा गोश्तखोर माना जाता है। हाइना को कब्जा ग्रुप मौका परस्त जानवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर दूसरों के लिए हुए शिकार पर कब्जा जमाता है और अगर ये खुद शिकार करे तो उससे ज्यादा जालिम शिकारी और कोई नहीं, क्योंकि ये जिंदा जानवरों को ही बेसब्री और बेदर्दी से नोचना शुरू कर देता है। ये उसका गोश्त टांगों की तरफ से खींचना शुरू कर देता है, यहाँ तक के शिकार तड़प तड़प कर मर जाता है। ये जानवर अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ता। एक हाइना एक वक्त में 20 किलो गोश्त बहुत आराम से खा जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक ज़ेबरा को सिर्फ आधे घंटे में चट कर जाएगा। इसीलिए इसके पेट को अंधा कुआं भी कहा जाता है जो कभी भी नहीं भरता। ये शिकार की तलाश में कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, ज्यादातर आसमान पर नजरें जमाते हुए ताकि वो मंडलाती हुई गिद्धों को भी देख सके, क्योंकि गिद्धें सिर्फ मुर्दा जिस्म के ऊपर ही मंडलाती हैं। ये कब्जा ग्रुप फौरन उसी जगह पहुंचकर गिद्धों से उसका शिकार छीन लेता है। दोस्तों एक हाइना ज्यादा ताकतवर जानवर नहीं होता, इसकी असल ताकत झुंड में रहना होती है। ये तकरीबन 60 से 80 तक के मेंबर्स के ग्रुप में रहते हैं, जिसकी क़यादत एक फीमेल हाइना के जिम्मे होती है। ग्रुप में मौजूद फीमेल हाइना को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ तक कि शिकार खाने की बारी भी उसको आखिर में ही मिलती है। इस झुंड में सिर्फ मलका का हुक्म ही चलता है और शिकार पर पहला हक भी मलका और उसकी फैमिली का होता है। ग्रुप की शक्ल में रहना इनके लिए ताकत का बायस बनता है। यही वजह है कि जंगल के राजा समेत बाकी जानवर भी हाइना से डरते हैं। ये वो जानवर हैं जो शेर के भी छक्के छुड़ा देता है और ये एक दूसरे के जानी दुश्मन भी कहलाते हैं। दरअसल ये एक इलाके में ही रहते हैं और एक जैसा ही शिकार करना पसंद करते हैं, इसीलिए हाइना जंगल के बादशाह को भी धो डालता है। दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक हाइना काफी कदीम नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और अब तक इसकी 30 से ज्यादा किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं। हाइना की असल जिंदगी का असूल होता है सिर्फ जीने का और ताकत के बलबूते पर ये किसी भी कमजोर जानवरों को बेदर्दी से मार देता है। दोस्तों ज्यादातर हाइना बहुत कामयाबी के साथ शिकार करता है, मगर कभी कभार इसका पाला भी किसी सर फिरे जानवर से पड़ जाता है जो हाइना को बल भर में धूल चटा देता है। आज की वीडियो में हम आप देखेंगे किस तरह हाइना की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और फिर जंगली जानवरों के हाथों कैसे उसकी शामत आई। तो मुलाहिजा कीजिए हाइना की धुलाई के कुछ मनाजर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हाइना वर्सेस लायन। जंगल के बेताज बादशाह की वैसे तो शेर हमेशा हाइना से बचते हुए नजर आते हैं, मगर कभी कभार ये हाइना की अच्छी खासी दुर्गत बना देते हैं। शेर और हाइना की लड़ाई सिर्फ शिकार की वजह से ही नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे, एक हाइना एक शेर और शेरनी के हत्थे चढ़ चुका है। अकेले हाइना के जंगल के बादशाह से कोई मुकाबला नहीं। यहाँ हाइना अपनी जिंदगी बचाने के लिए जितना भाग सकता था भागता है, मगर शेर 1 मिनट में ही उसका खेल खत्म कर देता है। शेर और हाइना एक दूसरे के बच्चों को निशाना बनाने से बाज नहीं आते। इनके पीछे की वजह है ये दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे का मुकम्मल खात्मा कर दें ताकि उनकी नस्ल ना बढ़े और जंगल में उन्हीं का राज चले। मगर एक इलाके में रहने की वजह से इनका अक्सर आमना सामना होता है और अगर इन्हें बच्चा भी नजर आ जाए तो उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ते, यानी बड़ों की जंग में बच्चों को जरूर मार देते हैं। जैसा इस वीडियो क्लिप में आप जंगल के बादशाह को देखेंगे, वो किस तरह एक बेबी हाइना को मौत के घाट उतार रहा है और यहाँ एक छोटा हाइना 2 शेरों के सामने है, मगर शेर उसे सिर्फ डराते हैं, हमला नहीं करते। कुछ देर बाद ये हाइना अपने ग्रुप में सेफली पहुंच जाता है और ये शेर अपना रास्ता लेते हैं। अब जैसा कि इस वीडियो क्लिप में शेर हाइना पर टूट पड़ता है, बाकी हाइना आगे बढ़ते हैं और इस शेर पर हमला कर देते हैं, मगर आज शेर के सर पर खून सवार था जो इनके सामने डट जाता है और ये हाइना दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो अब बात करते हैं हाइना वर्सेस लेपर्ड। हाइना और लेपर्ड के भी कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। इसके पीछे की वजह लेपर्ड का हाइना से उसका शिकार छीनना।
अक्सर ही देखने में आता है कि एक सख्त मेहनत के बावजूद लेपर्ड शिकार करके जैसे ही पेट भरने लगता है, हाइना बिन बुलाए मेहमानों की तरह वहां पहुंच जाता है और लेपर्ड के मुंह का नवाला छीन लेता है। यही वजह है लेपर्ड शिकार करने के बाद ज्यादातर अपना शिकार दरख्त पर ही ले जाकर खाता है। अब जैसा कि इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, एक लेपर्ड एक अडल्ट हाइना को मार चुका है और अब उसे अपने अड्डे की तरफ ले जा रहा है। और इस वीडियो क्लिप में आपको हाइना और लेपर्ड की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। वजह यही है, लेपर्ड ने शिकार किया और अब हाइना उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि लेपर्ड इस हाइना पर थप्पड़ों की बारिश भी कर देता है, मगर हाइना भी बहुत ढीठ बना रहता है और बिलाखिर इतनी मार के बावजूद भी शिकार में कुछ हिस्सा छीनकर भाग ही जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस डोंकी। गधे को एक बेवकूफ और डरपोक जानवर तस्वुर किया जाता है, मगर ये गधा इस बात को गलत साबित कर देगा कि हाइना जैसा जानवर, जिससे शेर जैसा बहादुर जानवर भी बचता है, वो अगर गधे के हाथों पिट जाए तो कैसे रहेगा। यकीनन हाइना के लिए ये डूब मरने का मकाम है। दोस्तों ये हाइना गधे को कमजोर समझकर उस पर हमला करने आया था, मगर उसे अंदाजा न था कि इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इससे पहले इस गधे पर हमला करता गधा इस हाइने के कान को अपने दांतों में दबोच लेता है और इस हाइना को घसीटना शुरू कर देता है। गधे ने अपनी बहादुरी से इसका शिकार बनने की बजाय इस शातिर शिकारी को ही दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस पाइथन। पाइथन का शिकार बड़े बड़े सांपों में होता है। ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसके गिर्द लिपट जाते हैं। इनकी जोरदार गिरफ्त की वजह से शिकार की हड्डियां तक टूट जाती हैं और शिकार की मौत हो जाती है। इसके बाद पाइथन उस शिकार को निगल जाता है। कुछ ऐसा ही मंजर आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। एक पाइथन ने एक हाइना को काबू कर लिया और इसके इर्द गिर्द लिपटने लगा। जल्दी इस मजबूती गिरफ्त में ताब न लाते हुए ये हाइना मर जाता है और पाइथन देखते ही देखते इस बड़े वजूद को निगल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस वाइल्ड डॉग। जंगली कुत्ते भी हाइना की तरह काफी खतरनाक और माहिर शिकारी होते हैं। ये दोनों जानवर हमेशा ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं। ग्रुप में रहने की वजह से इनका पलड़ा हमेशा भारी होता है। ये दोनों ही टक्कर के दुश्मन हैं और इनसे कोई कमजोर हरीफ लड़ नहीं पाता। मगर यहाँ एक हाइना जानबूझकर खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर चुका है। अपनी आदत से मजबूर होकर ये शिकार छीनने अकेला ही जंगली कुत्तों के ग्रुप में चला जाता है। जंगली कुत्ते किसी तौर पर अपना शिकार देना नहीं चाहते। काफी हाथम पाई के बाद हाइना को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस वाइल्ड बफेलो। अब हाइना का सामना जंगली भैंसों से होने जा रहा है। यह हाइना का हमेशा से ही फेवरेट शिकार रहे हैं, मगर यहाँ ये भैंस के बच्चे को शिकार करने की गलती कर बैठा। ये बच्चे को अकेला देखकर मौके का फायदा उठाता है और बच्चे पर टूट पड़ता है। मगर इस बच्चे की माँ खतरे को भांप जाती है और भागकर अपने बच्चे के पास आ जाती है। इस हाइना को सींग मारकर दूर कर देती है। अगले ही लम्हे एक और हाइना वहाँ पहुँच जाता है और बच्चे को नोचने लगता है, मगर ये भैंस इन दोनों को भगाने में ही लगी रहती है। कुछ देर बाद भैंसों का वहाँ एक पूरा का पूरा ग्रुप पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर ये हाइना दुम दबाकर भाग निकलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि इनका अब यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। तो अब बात करते हैं हाइना वर्सेस वार्थॉग। जो लोग ये समझते हैं वार्थॉग एक बुज़दिल जानवर है, ये वीडियो क्लिप उनके लिए आज चौंका देने वाला है। एक वार्थॉग को हाइना के एक ग्रुप ने घेरा हुआ है और ये बारी बारी उस वार्थॉग पर हमला करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर वार्थॉग किसी तौर पर उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला और इन जालिम शिकारियों का डटकर मुकाबला करता है, अपनी जान भी बचाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस जिराफ। जिराफे का शुमार दुनिया के लंबे जानवरों में होता है। हाइना के मुकाबले में ये काफी ऊंचा होता है, मगर हाइना फिर भी इससे पंगा लेने से बाज नहीं आता। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, एक मदर जिराफ अपने नौमलूद बच्चे के पास मौजूद है, जबकि हाइना के एक टोला उस बच्चे को शिकार करने का प्लान कर रहा होता है। मौका मिलते ही उस बच्चे की तरफ लपकते हैं, मगर मदर जिराफ उन्हें अपने पाँव के नीचे ऐसा रोनती है कि उन्हें नानी याद आ जाती है और फिर ये ऐसे दुम दबाकर भागते हैं कि वापस पलट कर नहीं देखते। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस राहिनो।
राइनो जंगल के भारी भरकम और बड़े जानवरों में से एक है और इसका मजबूत हथियार उनके सामने लगा हुआ तेज धार सींग होता है, जिसे वो अपने मुखालिफ को मारकर उसके चिथड़े उड़ा देता है। अब ऐसे में हाइना उससे पंगा लेने का सोचे और उसका शिकार करने पहुंच जाए, ये क्या हो सकता है। एक मदर राइनो अपने बेबी राइनो के साथ मौजूद थी कि वहाँ हाइना का एक बड़ा ग्रुप पहुंच जाता है और इस बच्चे पर अटैक कर देता है। मदर हाइना अपने बच्चे को बचाने के लिए उस हाइना का मुंह तोड़ जवाब देती है। अभी ये लड़ाई जारी थी कि वहाँ एक शेर निकल आता है और आते ही उस भूखे हाइना पर टूट पड़ता है। शेर को देखकर झुंड भागने लगता है, मगर शेर एक हाइना को दबोच ही लेता है। अभी जंगल के बादशाह और हाइना की लड़ाई से फायदा उठाते हुए मदर राइनो और बेबी राइनो वहाँ से निकल लेते हैं, मगर जो हाइना शेर के हत्थे चढ़ता है, शेर उसका अच्छा खासा इलाज करता है। अब ये हाइना शदीद जख्मी है, अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल तक नहीं रहा। इसके अलावा उसे मुंह और आंखों पर भी काफी चोटें आई हैं। लड़ाई में ऐसा तो होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस हंटिंग डॉग। इस वीडियो क्लिप में आपको एक भयानक मंजर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ इन शिकारी कुत्तों के एक बड़े ग्रुप ने हाइना को पकड़ लिया है। ये कुत्ते तादाद में 35 से 40 थे। ऐसे में हाइना का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं। ये कुत्ते एक हाइना को देखकर उस पर झपट पड़े हैं और कुछ मिनटों में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस हनी बैजर। हनी बैजर एक छोटा सा जानवर है, मगर हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। यह अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, अब वो चाहे जंगल का बादशाह ही क्यों ना हो। ये जानवर छोटा बम बड़ा धमाका है, यह जल्दी किसी जानवर के हत्थे नहीं चढ़ता। अब जैसा कि इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, हनी बैजर का सामना हाइना से हो चुका है। हनी बैजर इतनी तेज दौड़ लगाता है कि हाइना उस तक पहुंच ही नहीं पाता। अब जैसा कि जंगल में एक हनी बैजर हाइना के हत्थे चढ़ जाता है, मगर कहाँ ये इतनी जल्दी काबू कैसे आ सकता है। वही होता है, हनी बैजर शिकारी को चकमा देकर निकल लेता है। अब यहाँ आप देखेंगे रात के वक्त दो हनी बैजर का सामना दो हाइना से हो जाता है और ये दोनों इन हाइना पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। आखिरकार इन दोनों हाइनास को यहाँ से भागना ही पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग एक बड़ा और खतरनाक जानवर है, मगर फिर भी हाइना उससे पंगा लेने से बाज नहीं आता। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे, शुतुरमुर्ग का एक बड़ा जोड़ा अंडों के पास मौजूद है, क्योंकि इन अंडों से बच्चे निकल रहे थे और वो अपने बच्चों के पास से नहीं हिलते, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे अभी छोटे हैं और जंगल में कई शिकारी मौके की तलाश में फिर रहे हैं। पास ही मौजूद हाइना का एक झुंड उन बच्चों पर नजरें जमाए बैठा मौके का इंतजार में था और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये बच्चों की तरफ लपकते हैं, मगर शुतुरमुर्ग का जोड़ा खतरा भांप चुका था। मादा शुतुरमुर्ग जल्दी से अपने बच्चों को परों में छुपाकर बैठ जाती है, जबकि नर शुतुरमुर्ग इन हाइना को ऐसी खातिर मदारत करता है कि हाइना दुम दबाकर भागने लगते हैं और वापस पलटकर नहीं देखते। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस लायनेस। शेरनी शेर से कम ताकतवर नहीं होती। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। अब यहाँ एक हाइना का बड़ा झुंड एक शेरनी को देखकर उस पर टूट पड़ता है। करीबी था ये भूखे हाइने शेरनी को चीर फाड़ देते। शेरनियों का एक ग्रुप अपने साथी को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उन्हें देखकर सारे हाइनास दौड़ लगा देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस ज़ेब्रा। ज़ेब्रा एक पुरसकून जानवर है। ये ज्यादातर अपने काम से काम रखता है, मगर आज इस ज़ेब्रा का दिमाग घूम चुका है और एक बदकिस्मत हाइना मैदान में घूमते हुए जानवर के पास पहुंच चुका है। ये ज़ेब्रा आगे बढ़कर हाइना पर हमला कर देता है और अब हाइना की दौड़ें लग चुकी हैं, मगर ये ज़ेब्रा उसे नहीं बख्शता और अपने पाँव के नीचे रौंद डालता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस ईगल। यह हाइना पहले किसी जंगली जानवर से अपनी दुर्गत बना कर आया है और अब एक ईगल भी उसके ऊपर आकर बैठकर उसके गोश्त के मजे ले रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइना दूसरे जानवरों को जिंदा नोचता है। लगता नहीं है ईगल अपना पेट भरे बगैर इसे छोड़कर यहाँ से जाएगा।